नमस्कार दोस्तों, मैं एक्सक्लूसिव उमेश आज फिर से आप लोगों के लिए कुछ अनोखा लेकर आया। आज क्या अनोखा? आज हम लोग चलेंगे श्री रामपुर। आज आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ 600 साल पुराना राधा वल्लभ जीव मंदिर, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बाल के रूप में आकर भक्त से मांगे थे संदेश खाने के लिए। सोचिए कितनी आनंद होता होगा। और मेरे साथ इस जर्नी में आप लोग अंत तक रहिए। मैं और भी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा श्री कृष्ण के बारे में। दोस्तों, मैं आज श्री रामपुर का सेकेंड ट्रिप में हूँ। मैं श्री रामपुर के पहले एपिसोड में दिखा चुका हूँ महेश का श्री जगन्नाथ टेम्पल। आज मैं श्री रामपुर का दिखाऊंगा राधा वल्लभ जीव टेम्पल। हरे कृष्णा दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज आप लोग को सुनाएंगे राधा वल्लभ जीव मंदिर के बनने की कहानी। ये मंदिर बनवाए थे श्री नयन चांद मुल्लिक, जो थे कलकत्ता पाथुरिया घाटा का बहुत धनी व्यक्ति। उन्होंने सपनादेश मिलने के बाद 1764 पे बनवाए थे ये राधा वल्लभ जीव मंदिर। दोस्तों, भगवान का लीला अपरंपार है। जितना भी काउंट कराओ खत्म ही नहीं होता है। हम कोशिश करेंगे कि एक दो लीला इस मंदिर के विषय में बोल पाऊं। तो दोस्तों, एक दिन भगवान कृष्ण बालक के रूप में आए थे एक संदेश के दुकान पे। जो संदेश बनाते थे उनका नाम था मोहिन चंद्र दत्त। वो बालक उस मिठाई के दुकान में आकर उस व्यक्ति से बोले कि मुझे यह संदेश दो। तो वो व्यक्ति बोला कि संदेश खाना है तो जाओ घर से पैसा लेके आओ, मैं फ्री में किसी को संदेश नहीं देता हूँ। तो वो बालक बोले कि तुम मुझे संदेश दो, मेरे पिताजी आके तुम्हें पैसा दे देंगे। मिठाई वाला बोला, चल भाग, मैं कोई संदेश देने वाला नहीं हूँ। तो बालक ने अपने दाएं हाथ का कड़ा यानी बाला खोलकर संदेश वाले को दे दिए। संदेश वाले घबरा गया कि क्या बात है, ये कड़ा क्यों खोल के हमको दे रहा। तो वो बालक बोले, ये कड़ा के बदले में तुम हमको संदेश दो और मेरे पिताजी आकर तुम्हें पैसा देकर ये कड़ा लेके चले जाएंगे। मिठाई वाला राजी हो गया और उसको संदेश दे दिया। अगले दिन सुबह चारों तरफ चिल्ला चिल्ली होने लगा। मंदिर से भगवान कृष्ण का बाला चोरी हो गया, मंदिर से श्री कृष्ण का बाला चोरी हो गया। चारों तरफ शोरगुल, होई हुल्ला, चोरी 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 हो गया। तो क्या करे? तो ये खबर वो मिठाई वाला सुन के भागे मंदिर पे। तो वो जाके देखते हैं कि जो वो बालक भगवान कृष्ण जो बालक के रूप में आए थे उनके दुकान पे, जो वो दाहिना हाथ का कड़ा दिए थे, वही कड़ा जो है चोरी हो गया था। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और वो जो मिठाई भगवान श्री कृष्ण खाए थे
वो मिठाई वाला से वो बन गया श्री रामपुर का विख्यात गुटखे संदेश। चलो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग आ चुके श्री रामपुर। आज श्री रामपुर में ही हम जिस जगह खड़े हैं, ठीक हमारे पीछे जो मंदिर आप लोगों को नज़र आ रहा है, यह मंदिर है राधा वल्लभ जीव मंदिर। जाड़े के मौसम में यह मंदिर का टाइम चेंज हो जाता है, 12:30 बजे यह मंदिर बंद हो जाता है, इसलिए आज सिर्फ बाहर से ही दर्शन किया जा सकता है। नेक्स्ट टाइम आप लोगों को राधा वल्लभ राधा माधव का कल जब हम लोग आए थे तब मंदिर का मूल द्वार बंद था। प्रभु हम लोग को दर्शन दिए नहीं। मैंने दिल में ठान लिया प्रभु का तो दर्शन मैं जरूर करूंगा। तो हम लोग फिर दोबारा अगले दिन आ पहुंचे राधा वल्लभ जीव टेम्पल में। आज प्रभु का दर्शन करके ही जाना है और आप लोगों को भी आज हम लोग दर्शन कराएंगे प्रभु जी का। ये देखिए जो है प्रभु अंदर बैठे हुए हैं, राधा कृष्ण का जोड़ी देखने लायक। यह मूर्ति 600 साल पुराना यह मूर्ति है। आइए अब इस मूर्ति के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। एक दिन रुद्रराम पंडित जो है बैठे थे घर पे नारायण पूजा देने के लिए, तो उनके मामा जी ने कहा कि तुम पूजा नहीं दोगे, मैं स्नान करके आके नारायण पूजा दूंगा। रुद्रराम पंडित माने नहीं, वे पूजा कर लिए। जब उनके मामा घर वापस आए नहाकर, तब देखे कि रुद्रराम पंडित जी ऑलरेडी पूजा कर चुके हैं, तो वो बहुत गुस्सा हुए। गुस्सा होने के बाद वे अपने भतीजे को घर से निकाल दिए। रुद्रराम पंडित घाट किनारे जाकर खूब रोने लगे कि ठाकुर ये तुम्हारा कैसा विचार, हम तुम्हारा पूजा दिए और हम ही को तुम घर से बेघर कर दिए। तो उनको सपनादेश हुआ कि अरे पगला, हम तुमको घर से नहीं निकाले, तुम्हारे लिए मैं गौर में इंतजार कर रहा हूँ। गौर? हाँ, गौर का सुल्तान के सिंहासन के ऊपर एक पत्थर था। उस पत्थर से हर समय पानी टपकता रहता था। गौर के सुल्तान को पता नहीं चला, अरे ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उसने अपने मंत्री को कहा, अरे भाई मेरे सिंहासन के इस पत्थर के ऊपर से हर रोज पानी क्यों टपकता है। वह मंत्री हिंदू था, वो समझ गया कि इसमें जरूर कोई प्रभु की लीला है। तो वो मंत्री उस पत्थर को निकाल कर एक साइड में रख दिए, और जैसे ही वो पत्थर को निकाल के रखे, उसी दिन ही रुद्रराम पंडित को सपनादेश हुआ कि जाओ तुम गौर के सुल्तान के पास जाओ, जहाँ पर मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और रुद्रराम पंडित दौड़े गौर और वहाँ से लेकर आए उसी पत्थर को, और उसी पत्थर से बना ये राधा वल्लभ जीव जी का मूर्ति। रुद्रराम पंडित ने
उस पत्थर को लेकर आए सुल्तान से श्रीरामपुर में लाकर गंगा के घाट में वो उस पत्थर को छुपा के रखे 3 दिन तक। प्रभु तुम शांत हो। और फिर उस पत्थर को उस गंगा से निकालकर वे बनाए 3 मूर्ति। और वो 3 मूर्ति थे श्रीरामपुर के, ये राधा वल्लभ जीव का मूर्ति, और एक ठो बना था मदन मोहन मूर्ति जो खरदा में दिखाई देगा, और सबसे छोटा है नंद गोपाल जी का मंदिर जो दिखाई देगा साइबोन में। और रुद्राम पंडित जहाँ पे ये मंदिर बनवाए थे, जिसमें था ये राधा गोपाल जीव का मूर्ति, वो मंदिर अब नहीं रहा। ये नया मंदिर बनवाए थे नायनचांद मोनली 1764 में। जो पुराना मंदिर था वो टूट चुका था और उसको लास्ट डच लोग ने कैप्चर कर लिए थे। ये है राधा वल्लभ व्यू टेम्पल का मंदिर प्रांगण के अंदर में परमानेंट स्टेज। यहाँ पर जब मंदिर का वार्षिक अनुष्ठान होता है तब यहाँ पर स्टेज में पूरे भारतवर्ष से बड़े बड़े कलाकार आके प्रभु का भजन और कीर्तन करते हैं। और इस जगह को पंडाल से घर दिया जाता है और मनुष्यों को हजार मनुष्यों को यहाँ पर भोग खिलाया जाता है। भगवान कृष्ण तो को 56 भोग लगता है, तो यहाँ भी 56 व्यंजन बनाया जाता है और उसका मूल्य मात्र 50 रुपया लिया जाता है। 50 रुपया में आप पा जाइएगा 56 भोग। प्रभु को जिस प्रकार खिलाया जाता है वैसे ही जो है यहाँ भी आप लोगों को बैठ के आराम से खा सकते हैं। डेली यहाँ पर भोग होता है, भोग में आप लोग खा सकते हैं, पर वो 12 बजे के अंदर आके बुकिंग करना पड़ेगा। ये है इस मंदिर के सेक्रेटरी श्री परितोष चक्रवर्ती जी। इन्होंने हम लोगों को बताए हैं कुछ बातें। ये बंगले में बोले हैं, मैं हिंदी में अनुवाद करके आप लोगों को सुना रहा हूँ। ये बोले हैं कि पूरे भारतवर्ष में एकमात्र श्रीरामपुर में ही है एक जगह महेश में भगवान जगन्नाथ जी है अपने भाई बहन के साथ जगन्नाथ के रूप में, और राधा वल्लभ जीव मंदिर में है अपने प्रेमिका के साथ राधा कृष्ण रूप में। तो एक बार सब मिलके बोल दीजिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा राधे राधे। अब हम लोग आए हैं श्रीरामपुर के राधा माधव रास मंच के ठीक सामने। मेरे पीछे जो आप लोगों को नजर आ रहा है ये है राधा माधव जी का रास मंच। यहाँ पर हर साल रास का बहुत बड़ा मेला लगता है और बहुत दूर दूर से भक्तगण यहाँ पर आते हैं। इसी मंच में भगवान श्री कृष्ण को बैठाया जाता है। तो आप लोग देख लीजिए रास मंच को।
दोस्तों, रासमंच देखने के बाद ठीक रासमंच के विपरीत दिशा में ही है वही ऐतिहासिक घाट, जहाँ पर रुद्रराम पंडित को भगवान दर्शन दिए थे और कहे थे कि तुम मुझे सुल्तान के यहाँ से लेकर आओ और मुझे यहाँ पर मंदिर बनाकर पूजा करो। और अभी जो हम लोग ये घाट देख रहे हैं, देखिए गंगा कितना दूर है और उसका पानी भी देखिए कितना दूर है, लेकिन प्रभु की ऐसी लीला है, जब राधा वल्लभ जीव टेम्पल पे जब कोई वार्षिक अनुष्ठान होता है, तो जब श्री कृष्ण को लेके आ जाता है घाट पे स्नान कराने के लिए, तो वो गंगा का पानी वहाँ नहीं, सीढ़ी के पास रहता है, पूरा लबालब भरा हुआ, ताकि भगवान कृष्ण को कोई तकलीफ ना हो स्नान कराने में। ये गंगा घाट देखने के बाद अब हम लोग चलेंगे ये राधा वल्लभ जीव का पुराना मंदिर, जिसको रुद्रराम पंडित जी ने बनाए थे। पर तब इसके बाद ये जो जगह था ये गंगा किनारे से दूर हो गया, थोड़ा मंदिर खराब भी होने लगा। अब इसको ले लिया डच लोग, तो हम लोग अभी जा रहे हैं पुराना मंदिर देखने। और जब सीढ़ी से चढ़ रहे थे हम लोग, तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग स्वर्ग की तरफ चढ़ रहे हैं। स्वर्ग का तरह ही सीढ़ी है, क्यों ना, भगवान का लीला भी तो वैसा है। ये देखिए चारों तरफ घना जंगल, और ना जाने यहाँ पर कितने जानवर होंगे, सांप होंगे है, और ये दृश्य भी गजब का है। ये भागीरथी का पानी यहाँ पर माने आ जाता है ज्वार के समय, और फिर जब भाटा होता है फिर चला भी जाता है। हम लोग को यही पतला रास्ता पकड़कर जाना है उस मंदिर के पास। दर्शकों को दिखाना भी तो है कि रुद्रराम पंडित यहाँ पर ही पूजा करते थे श्री कृष्ण जी को। तो चलिए हम लोग के साथ आप लोग और यह नज़ारा देखते देखते हम लोग गाते चले, हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान, हे गोविंद हे गोपाल। अरे रुको, अब क्या? बोलो, क्या बोलना है? अरे यहाँ तो भगवान का दर्शन हो गया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए भगवान शिव को देखना कोई मामूली बात नहीं है। हम लोग तो सिर्फ एक छोटा सा अंश ही देख पाए है, और ऐसा सादा सांप हम लोग को जीवन में ये पहली बार देखने को मिला। तो ये शिव की जटा का ही मोह माया है। तो जो भी है हम लोग को तो आगे बढ़ना ही है और मंदिर दिखाना है। देखिए वो दूर से मंदिर हम लोग को दिख रहा है। ये मंदिर में अभी भी वो रुद्रराम पंडित के द्वारा पूजा किया गया जो नारायण शिला है, अभी भी यहाँ पर रखा गया है। पर ये मंदिर डच लोग कैप्चर किए हैं। उन लोग यहाँ से एक बनाए थे पगोडा, जिसका नाम है हेनरी पगोडा। अब ये रुद्रराम पंडित का जो मूर्ति था वो लेके चला गया राधा वल्लभ जी मंदिर, जिसको बनवाए थे नारायणचांद मुल्ली। तो दोस्तों मेरा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। और जो दोस्त अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं उन लोग से विनती कर रहा हूँ कि जो है आप लोग झटपट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं ऐसे ऐसे इतिहास आप लोगों के सामने ला सकूं और भगवान का लीला बता सकूं। एक्सक्लूसिवली उमेशी है एकमात्र ऐसा चैनल जो आप लोग को दिखाता है बंगाल का ट्रू हेरिटेज और कल्चर। मंदिर के बारे में जानिए,
एक्सक्लूसिवली उमेश के साथ। और आप लोगों को बंगाल का कल्चर जानना है तो हम लोग के साथ जुड़े रहिए, इसके सपोर्ट कीजिए और कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।